विदेश नीति के बारे में भी उन्होंने कहा कि आज हमारे पड़ोसी देश जितने भी हैं, चाहे वो श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, नेपाल हो, म्यांमार हो, जितने भी हमारे पड़ोसी देश हैं, उनका झुकाव चीन के तरफ हो गया है। और प्रधानमंत्री जी कहते हैं, जब राहुल जी ये मामला उठाते हैं कि डोकलाम के मामले हों चाहे अन्य जहां चीन ने घुसपैठ किया हुआ था, प्रधानमंत्री जी उन्हें सर्टिफिकेट देते हैं, न कोई घुसा हुआ है न कोई आया है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे आज हमारे पड़ोसी देशों में, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, अब नेपाल, पहले आप बांग्लादेश, पहले श्रीलंका में हुआ, राष्ट्रपति कार्यालय में उसके निवास में घुस गए थे। बांग्लादेश की स्थिति उससे भयावह हुई और सबसे ज़्यादा खराब स्थिति नेपाल की, जहां न केवल लोकसभा में घुस गए, न केवल मंत्रियों के घर जलाए गए, पूर्व प्रधानमंत्री के उसकी पत्नी को जला के मार डाला गया, न्यायपालिका को छोड़ा नहीं गया, और जो प्रजातंत्र का जो चौथा स्तंभ है, हम जिसे मीडिया कहते हैं, मीडिया घरानों को भी उन्होंने नहीं छोड़ा, वहाँ तोड़फोड़ किया। तो जो प्रजातंत्र के चार पाए हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और मीडिया, चारों को वहाँ ध्वस्त किया गया है। ये बेहद चिंताजनक स्थिति है। और वहीं जिस अमेरिका के राष्ट्रपति को अपने व्यक्तिगत मित्र बताते हैं, उन्होंने मित्रता कैसी निभाई, उसका खामियाजा पूरा देश भुगत रहा है। जिस प्रकार से देश में जो हालात बने, जो पहलगाम की घटना घटी, पूरी दुनिया ने इसके आलोचना की, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के समय और जिस प्रकार से सीज फायर हुआ, उसके बाद कोई देश हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ। भले सांसदों के प्रतिनिधि भेजे गए, लेकिन कोई भी देश हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ। ये विदेश नीति की असफलता है। और जहाँ तक कि ट्रंप की बात है, ट्रंप अपना मित्र बताते हैं, लेकिन सीज फायर मैंने कराया, इस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री का न केवल अपमान किया, कोई नरेंद्र मोदी जी का व्यक्तिगत अपमान नहीं है, ये देश के प्रधानमंत्री का अपमान है। और एक बार नहीं 37 बार उन्होंने कहा कि मैंने सीज फायर कराया, और इसका जवाब मोदी जी नहीं दे पाए। दूसरी तरफ जो टैरिफ लगाया गया, 50% जो टैरिफ लगाया गया, पैसे उसके मोदी जी के मित्र कमा रहे हैं, और टैरिफ का भार आम जनता उठा रहा है। दूसरे तरफ आप देखेंगे कि भारत के नागरिकों को बेड़ियों में जकड़ के भेजा गया, किस प्रकार से हमारे भारत के नागरिकों को अपमान किया गया, लेकिन न विदेश मंत्रालय की ओर से न भारत सरकार की ओर से इसका विरोध नहीं किया गया, प्रतिकार नहीं किया गया। और अभी जिस प्रकार से H1B वीज़ा के मामले में जो फैसला लिया गया, और लगभग 88 लाख रुपया प्रति वर्ष जो उनसे टैक्स वसूला जाएगा, इसके कारण से लाखों भारतीय अमेरिका छोड़ने के लिए बाध्य होंगे, चाहे और उसके कारण से जो IT सेक्टर है, जो और दूसरे सेक्टर हैं, उसमें भारी बेरोजगारी आएगी, जिसका दोषी यदि कोई है तो वो देश के प्रधानमंत्री जी हैं। तो विदेश नीति उनकी पूरी तरह फेल, देश के आर्थिक नीति पूरी तरह फेल, पड़ोसी देशों के जो संबंध पहले थे, प्रगाढ़ संबंध थे, वो खत्म हो गया। उसका दोषी कोई है तो वर्तमान सरकार है। और आज सरकार की स्थिति बेहद नाजुक है।